जो माँ ने मेरे साथ किया है, मैंने माँ के साथ जो झेला है, जिस माँ ने पैदा किया, हमको नहाने सिखाया, कपड़ा पहनने सिखाया, चलने सिखाया। लाखों लोग गाली देते थे, अगर आपका बेटा बेटी पढ़ा लिखा नहीं है तो हम भी आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं। वह शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह दर दर ठोकर खाता है। तो बेटों को ज्ञान नहीं है, जानकारी भी नहीं है उतना। आज मैं उस माँ को सलाम करता हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कल आप भी ओम प्रकाश राजभर बन सकते हो। घर की मुर्गी साग बराबर होती है। दोनों बच्चे हैं, कोई नहीं जानता कि कौन नेता कहाँ से आ रहा है। जिस परिवार में शिक्षा है, मैं पैदल अपने गांव से पढ़ने आता था। 10,000 हैं गाली देने वाले लोग, लेकिन उन साथियों से भी कहूंगा, आज अगर पुलिस की भी भर्ती है तो इंटरमीडिएट चाहिए। हम हाजिर रहेंगे, हम आपके पड़ोसी हैं, हमको पढ़ाया लिखाया नहीं होता। महाराजा सुहेलदेव इंग्लिश स्कूल उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित मंचासीन नेतागण, सामने बैठे हुए पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज भाई लक्ष्मी शंकर जी ने वो काम किया है जो काम की शुरुआत गौतम बुद्ध जी ने आज के 5000 साल पहले शुरू किया था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धि की शरण में जाओ, ये बात गौतम बुद्ध जी ने 5000 साल पहले कही। उसी बात को आज के लगभग 2.5 साल पहले इस देश में महात्मा ज्योतिबा फूले ने उसी बात को आगे बढ़ाया। साथियों, एक कटु सत्य है, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह दर दर ठोकर खाता है। आप अपने गांव में देखिए, जिस परिवार में शिक्षा है उसके रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, और जो व्यक्ति जिस परिवार में शिक्षा नहीं है उस परिवार के रहन सहन, खान पान दोनों में अंतर आप खुद समझ सकते हैं। हमारे तमाम महापुरुषों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, कदम से कदम मिलाने के लिए भाई लक्ष्मी शंकर जी ने जो बात, जो महाराजा सुहेलदेव महाराजा इंग्लिश स्कूल का आज उद्घाटन कराया, हम तो उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने वो कदम उठाया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, और मुझे तो खुशी है, यही बगल में इंटर कॉलेज है, प्रेम बहादुर सिंह इंटर कॉलेज। मैं पैदल अपने गांव से पढ़ने आता था, 6 किलोमीटर पैदल आना और जाना। मैं कभी ये नहीं सोचा था कि शिक्षा छोड़ने के बाद हम महाराजा सुहेलदेव के सपने को, महाराजा सुहेलदेव जी की विचारधारा को, महाराजा सुहेलदेव के आदर्श को पूरे देश में फैलाने का काम करूंगा। कभी मैंने नहीं सोचा था। और मैं भाई लक्ष्मी शंकर जी से भी यही कहूंगा, कभी हिम्मत मत हारना, कभी हिम्मत मत हारना। गवाह ओम प्रकाश राजभर है। लाखों लोग गाली देते थे, वो संख्या घट करके आज 10,000 हो गई। गलत तो नहीं कह रहा हूं, 10,000 हैं गाली देने वाले लोग, लेकिन उन साथियों से भी कहूंगा कि प्रेरणा समाज को यही दो कि समाज शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करे। जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कही, हम संगठित नहीं रहेंगे, हम पहले शिक्षित नहीं होंगे। आज अगर पुलिस की भी भर्ती है तो इंटरमीडिएट चाहिए। हम पंचायत राज विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड, हज विभाग, हम भी अगर आपको रखना चाहें, अगर आपका बेटा बेटी पढ़ा लिखा नहीं है तो हम भी आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं। ये आज का गवाह है। इस नाते हम आपसे कह रहा हूं कि शिक्षा के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, शिक्षा के लिए हमारे तमाम प्राइवेट संस्थाएं प्रयास कर रही हैं।
उसी में जो कदम बढ़ाया है भाई लक्ष्मी शंकर जी, हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी आप ओम प्रकाश राजभर को जरूरत पड़े, हम आपके लिए, शिक्षा के लिए, इस विद्यालय के लिए हम हाजिर रहेंगे। हम आपके पड़ोसी हैं, हम आपके बगल के हैं, घर की मुर्गी साग बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि साथी मैं दुख में हूँ और सरकार में होने के नाते प्रदेश ही नहीं पूरे देश के जो आप लोगों के सहयोग से महाराजा सुहेल देव जी के नाम को लेकर, उनके विचार को लेकर को देश में फैलाया, आज उस माँ जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा करके इस योग्य बनाया, आज वो मेरी माँ मेरे बीच में नहीं है, लेकिन उस माँ के पालन पोषण, उस माँ के विचार को आगे बढ़ाने में जो काम मैंने किया, आज मैं उस माँ को सलाम करता हूँ कि उसके आशीर्वाद से हजारों मिनिस्टर, सांसद, विधायक दरवाजे पर माँ का दरवाजा करने आए। वो माँ के शिक्षा की तरफ माँ ने हमको नहीं ले गई होती, हमको पढ़ाया लिखाया नहीं होता, पिताजी तो सर्विस करते थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे उस लायक बनाया। मैं यहाँ भाई लक्ष्मी जी जब निकला हूँ, दो कैबिनेट मिनिस्टर रास्ते में मिले, मैंने कहा कि नहीं, हम आपके बीच में, हम आधे घंटे बाद आ रहे हैं, अरविंद का फोन आ रहा है कि यहाँ लोग और लोग आ गए। हमने कहा भाई देखो जाने दो, मंत्री लोग आए हैं, थोड़ा टाइम ले, इंतजार कर लो, हम आ रहे हैं, समय दिया गया है तो जाने दो। तो साथी हम आपके बीच में हैं, हम मरमाहत हैं अपनी माँ को लेके, क्योंकि मैं 15 साल अपनी माँ को लेकर के अपने पास, मैं लखनऊ रहता था तो वहाँ लेके माता पिता को, कभी कभी बनारस आता था गांव तो उनको लेके आता था, रसड़ा अपनी माँ बाप को लेके रहता था। इस नाते हम आप नौजवानों से कहूँगा, इस देश में माता पिता से बड़ा भगवान कोई हो नहीं सकता है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होगी साथी। इसी नाते मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि माँ बाप की सेवा करो, वहीं से मेवा मिलेगा। जिस माँ ने पैदा किया, हमको नहाने सिखाया, कपड़ा पहनने सिखाया, चलने सिखाया, आज आप उस लायक बने हैं, चल रहे हैं, तो उस माँ को भूलिए नहीं। जिस माँ ने आपको रास्ता दिखाया आगे जाने के लिए, उस रास्ते को जो बताया, उस रास्ते पर निकल पड़ो साथी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कल आप भी ओम प्रकाश राजभर बन सकते हो, अपने माँ के आशीर्वाद, अपने पिता के आशीर्वाद से। इस नाते साथी मैं अपने आयोजक साथी, संचालक महोदय से क्षमा चाहते हुए आप लोगों से भी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि माँ ने मेरे साथ किया है, मैंने माँ के साथ जो झेला है, वो मेरे दिल रो रहा है। लेकिन आपने बुलाया, आपके बीच में हूँ, तो माँ की याद आ रही है, और माँ की याद में हम हमेशा उनके साथ पले, उनके लिए मरे। जब उन्होंने मेरे साथ किया, मेरा प्रयास था कि माँ के लिए मैं कुछ करूं, तो माँ के लिए लोग दरवाजे पर आए हुए हैं। तो साथी आप लोग समझदार हैं, दोनों बच्चे हैं, कोई नहीं जानता कि कौन नेता कहाँ से आ रहा है, वो ओम प्रकाश राजभर उनको जानता और पहचानता है। दरवाजे पर उनका इज्जत सम्मान हम नहीं करेंगे तो बेटों को ज्ञान नहीं है, जानकारी भी नहीं है उतना कि कौन नेता दिल्ली से आ रहा है तो कौन है, कौन नेता बंगाल से, बिहार से आ रहा है कौन है, उनको जानकारी नहीं है। जिसकी जानकारी है तो उसको तो मिला ले रहे हैं, लेकिन लोग भटक रहे हैं, तो वहाँ रहना मेरा बहुत जरूरी है साथी। इस नाते आप लोगों से क्षमा चाहते हुए एक नारे के साथ पुनः भाई लक्ष्मी राजभर जी को हम बधाई देता हूँ और ये कहता हूँ कि हिम्मत मत हारना साथी। जो आदमी आगे चलने का प्रण ले लेता है, संकल्प ले लेता है, निश्चित उसका संकल्प पूरा होता है। ये विद्यालय आपका, आपने जिस उद्देश्य से खोला है उस उद्देश्य में आप दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ेंगे। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सुहेल देव, जय भारत, जय भीम।